रायगढ़ में आज देखने को मिला कि श्री बालाजी हॉस्पिटल के सौजन्य से एवं एक जिम संचालक के सौजन्य से रायगढ़ के मुख्य सड़कों पर दौड़ का आयोजन किया गया। उसके बाद कमला नेहरू पार्क में जुम्मा डांस का आयोजन रखा गया था। लेकिन यहाँ पर यह बताना अत्यंत लाजमी है कि बिना किसी सुरक्षा के चलती हुई सड़क पर दौड़ करवाना कितना सही है। क्या यह कहा जा सकता है कि यह हॉस्पिटल संचालक एवं जिम संचालक के द्वारा बच्चों की जान खतरे में डाल के इस दौड़ का आयोजन किया गया था? यह कहना भी गलत नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको हम प्रत्यक्ष सामने दिखा रहे हैं जिस तरह बच्चे रनिंग कर रहे हैं और बगल से गाड़ियां गुजर रही हैं। यह दिखाने का एक छोटा सा प्रयास है। यह कमला नेहरू पार्क है और यह आयोजक है। देखिए, आयोजन का एक बैनर भी लगा है जिस पे मधुमेह मुक्त शहर के लिए एक दौड़ का आयोजन रखा गया है, जिसमें इनाम का भी वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या बच्चों को इस तरह खुले सड़क पर देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर भी यहाँ से गुजर रहा है। आज स्कूल भी खुली हैं और सुबह सुबह स्कूल का समय है। ऐसे में कई लोगों को स्कूल जाना रहता है। ऐसे में इस व्यस्ततम सड़क पर इस दौड़ का आयोजन बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कहाँ तक सही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है रायगढ़ की पुलिस पर भी। क्या पुलिस विभाग को इस आयोजन की जानकारी नहीं थी? अगर इस आयोजन की भी जानकारी नहीं थी तो क्या जब इन सड़कों पर जाम की स्थितियां निर्मित हुई उसके बावजूद भी रायगढ़ की पुलिस को ध्यान नहीं मिली या किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली? जो घंटों कहा जा रहा है कि यह गौरी शंकर मंदिर से कमला नेहरू पार्क तक का यह दौड़ रखा गया था और यह दौड़ लगभग कई घंटे चला भी। और उसके बाद देखा जा सकता है कि दौड़ के बाद बीच सड़क पर ही बच्चे आराम कर रहे थे। लेकिन ना तो नगर निगम की पुलिस व्यवस्था किसी प्रकार की यहाँ पर थी, ना ही पुलिस विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था थी और ना ही जो आयोजक थे उनके द्वारा सड़क से बच्चों को साइड करने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था थी। यह देखा जा सकता है कि आयोजक मंडल से भी कुछ लोग बीच सड़क पर ही हैं। अब यह नज़ारा है कमला नेहरू पार्क के सामने का, जिसमें लोग ड्यूटी जा रहे हैं, उनकी बस गुजर रही है, कुछ लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। और ऐसे हालत में यह जाम की स्थितियां यह बता रही हैं कि कभी भी किसी प्रकार की घटना और दुर्घटना घटित हो सकती है। या भी कह सकते हैं रनिंग के दौरान जब देखा गया कि ट्रैक्टर गुजर रहा था या वहाँ पर से भारी वाहन गुजर रहे थे, मोटरसाइकिल चार पहिया गुजर रहे थे, रनिंग करने के दौरान गाड़ियाँ अनियंत्रित हो सकती थी और किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। ऐसे में जिम्मेदार कौन होता, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या ऐसे हॉस्पिटल संचालक या जिम संचालक या अन्य समाज सेवियों को ऐसे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने का खुला छूट किसने दे रखा है? क्या घटना दुर्घटना के बाद में यह आयोजक अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कार्यक्रम या आयोजन तो कोई करवाता है, लेकिन जब इस मामले में घटना या दुर्घटना हो जाती है तो कथित आयोजक मौके से गायब हो जाते हैं और किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से बचते रहते हैं। और ऐसे में जिम्मेदार होता है तो सिर्फ पुलिस विभाग होता है। इसलिए पुलिस विभाग को इन पर ध्यान देना चाहिए।